सुना है बहुत बड़ा स्कूल खुल रहा है पास के चौराहे पर। बड़े शहर से अध्यापक आएंगे पढ़ाने। बाबा ने माँ से कहा। तो अच्छा ही है ना। हम अपनी गुड़िया को वहीं पढ़ाएंगे और वो छोटू का ध्यान भी रख लेगी। दोनों बच्चे एक ही साथ स्कूल में पढ़ेंगे। माँ ने रसोई में आटा गूंथते हुए कहा। मैं पास पड़े तखतिया पर किताब में घुसी थी और सब बातें सुन रही थी। बचपन से शौक रहा है पढ़ाई का, और अब स्कूल भी अच्छा मिलेगा तो सपने देखना भी अच्छा लगेगा। बाबा 6 भाई हैं। ऊपर से देखा जाए तो बाबा का स्थान चौथा है। मतलब कहें तो परिवार में 3 ताऊ और 2 चाचा जी हैं। बड़े व्यापारी हैं बाबा, चाचा और ताऊ। या यूं मान लीजिए कि गांव के सबसे अमीर परिवार होगा। सबका अपना परिवार है और सबका अपना व्यापार। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं। सब मिलजुल कर रहते हैं। जो जिस काबिल है उससे वैसी सलाह ली जाती है। संयुक्त नहीं पर खुश परिवार। हाँ, खैर हम भाई बहन छोटे हैं और परिवार के 2 चचेरे भाई बाहर पढ़ते हैं। मुझे पता है मैं भी भाई जी की तरह बाहर पढ़ने जाऊंगी। बाबा भी ज़रूर साथ देंगे। और कौन सा हमारे पास पैसे नहीं है। पेंसिल का किनारा मुंह में दबाए कक्षा 5 की छात्रा की मनगढ़ंत कहानी कह सकते हैं इसे। खैर अगले ही साल बड़ा सा भवन जो कभी अपनी किताबों की पिछली पृष्ठ पर बना देखा था बनकर तैयार हुआ। जून जुलाई के समय, और बाबा के साथ छोटे भाई का हाथ पकड़े दाखिला करवाने बाबा के साथ चल दी। दाखिला के लिए कुछ प्रश्न पूछे गए जिनका जवाब बड़े ही सरलता से दे दिया गया। कक्षा 6 में दाखिला हुआ। बड़ा स्कूल, महंगी फीस और ज़रूरी बात की किताबों में लेकर किताबों से चढ़ने वाली 20 रुपए की पन्नी जो स्कूल में 30 की बेची जा रही थी वहीं से लेना होगा, ऐसा सर ने कहा। सर कहना वाकई बहुत अजीब था। मास्टर जी की आदत से सर तक आना ये सबसे ज़्यादा मेहनत का काम था। खैर साल बीता, कई दोस्त बने, कई वादे, कई दंगे। सीधी सादी लड़की चंट हो गई। फिर पढ़ाई की लगन और वो कक्षा 5 की लड़की के ख्याली पुलाव अभी भी सीटी नहीं आई थी उसमें। कक्षा में अव्वल स्थान आता था। बाबा भी खुशी रहते थे। माँ से मनमुटाव हो जाता था कामकाज के पीछे, जो शायद आम बात है। मेरी तुलना आप उस तितली से कर सकते हैं जिसने अपने रंग भरने में 7 साल लगाए हैं और अब बारी उड़ने की थी। उस आस उस आसमान में जहाँ हजारों कीड़े चीलबाज पक्षी उड़ रहे हैं। कहते हैं ना, ये हर एक चीज़ 100% होती है। अगर आंकड़ा आप मानकर चलें तो 98% मेहनत और 2% किस्मत का होगा। हाँ, पहले ये लगता था। खैर इन 7 सालों में मैं ही नहीं और बहुत कुछ बदला। ताऊ जी की भी उम्र हो गई थी और अकेले व्यापार ना संभाला जा रहा था, तो दोनों भाई को नौकरी की जगह व्यापार करने की सलाह दी गई। अब 12वीं का रिजल्ट भी आ गया था। कक्षा में अव्वल थी। मैं खुश थी। अब बारी थी आगे की पढ़ाई को। मैंने बाबा से कहा, बाबा अब आगे की पढ़ाई मैं शहर से करूँगी। बाबा कुछ बोल नहीं वाले थे कि माँ ने तुरंत मना कर दिया। मैं चुप रही। बाबा दोपहर के खाने के लिए गले से घर आते थे। समय दिन में कम ही रहता था यूं तो उनके पास, तो उन्होंने रात को बात करने को कहा। कहना आसान था, पर दोपहर से रात तक का समय कैसे गुजरा नहीं जानती। रात को पापा घर आए तो तुरंत कहना सही ना समझा। कुछ आराम करने के बाद मैंने हिम्मत जुटा के कहा। माँ रसोई में गई थी। बचपन का सपना यूं पल भर में बिखरना और आंखों से रक्त रूपी आंसू निकलना आम बात है। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, माँ को मना ले, मैं तैयार हूँ। माँ थोड़ी खड़ंग स्वभाव की थी। उन्हें मनाना आसान ना था। खैर जिद है अंदर, और तय था कि साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, माँ को मनाना ही है। रात भर आंखों में नींद नहीं आई। सुबह ख्याल बुनते बुनते कब हो गई पता ही नहीं चला। चिड़ियों की आवाज़ सुनते ही उठ गई और झाड़ू पकड़ ली। माँ के उठने से पहले ही सफाई कर डाली और नहा धो के रसोई में नाश्ता बनाने लगी। माँ अचंभित कि आज सूर्य पश्चिम से कैसे निकला। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर तक के खाने तक माँ को कुछ न करने दिया गया। शाम को माँ की आदत थी सोने की। माँ सोने के लिए लेटी ही थी कि उनके पेट पर सर रखकर लेट गई। माँ, आपको अपनी बिटिया पर भरोसा नहीं है क्या? माँ ने हंसकर कहा, भरोसा मुझको तुझ पर नहीं समाज पर नहीं है। और तुम तो कभी अकेले बाहर भी नहीं रही, कैसे अकेले रहोगी? 12वीं तक तुमने एक दिन का काम ना किया और अब आगे की पढ़ाई में अकेले घर का पूरा काम करके पढ़ पाओगी?
बिटिया तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, पर डर लगता है। खैर लाड़ प्यार हंस हंसा के माँ को मना लिया गया। शाम को पापा के घर आते ही उनको बताया गया। तैयारी शुरू करने से पहले ही पापा ने कहा, तुम्हारे बड़े भैया बहुत साल बाहर रहे हैं, उनसे सलाह लेकर ही आगे कुछ किया जाएगा। बाबा ने भैया को घर बुलाया। भैया ने कहा कि देखिए चाचा जी, घुमा के बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर शहर का माहौल तो आप जानते ही हैं। यहीं पढ़ाइए, क्या दिक्कत है? कॉलेज तो यहाँ भी है, आने जाने की परेशानी नहीं है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसे लाने ले जाने की। मैं जिद माँ बाबा से कर सकती हूँ, पर भैया से नहीं। सारे सपनों का चूरन बनाया गया और वहीं मुझे बिन पानी निगलने को बोला गया। मैंने कुछ नहीं कहा और तब से शांत रहने लगी। फिर कहते हैं ना, हालात सब बदल देते हैं। पास के कॉलेज जाने लगी और फिर से वही हो गई। पर हाँ, वो बातें, वो सपने, वो चाहत अभी भी कहीं कोने से कभी कभी झांका करती थी। 3 साल बाद कॉलेज पूरा हो गया। आगे की पढ़ाई भी ना करने दी गई और ब्याह करा दिया गया। इसी बीच बड़े भैया का भी ब्याह हो गया और मेरी शादी के 5 महीने बाद भाभी ने बिटिया को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। हमारे यहाँ बच्चे के जन्म के 12वें दिन एक रस्म की जाती है, जिसमें बच्चे की बुआ बच्चे को काजल कंगन पायल पहनाती हैं। मैं रिश्ते में बुआ लगती थी, तो परिवार की सभी दीदियों की तरह मुझे भी बुलाया गया। मेरी शादी के बाद घर का पहला काम था और मुझे बड़े आदर से बुलाया गया। रस्म हुई, रात को खाना सब लोगों का वहीं था। खाने से पहले पूरा परिवार बैठा था। हंसी ठिठोली, दुनिया भर की कहानी, किस्से। भैया की खुशी 7वें आसमान पर थी। बातों बातों में भैया ने कहा, मैंने तो तय करके रखा है, इसको बांध के नहीं रखना है, अच्छे से पढ़ाना है। अरे जिसका बाप बाहर पढ़ा लिखा हो, उसकी बेटी यहाँ कैसे पढ़ेगी? डाल दूंगा शहर के किसी बड़े स्कूल के हॉस्टल में, पढ़ेगी अच्छे से कम 6 भाषाओं का ज्ञान करवाना है। भैया की बातें सुनकर सब तारीफ करने लगे। वाह क्या सोच है, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। मेरा हृदय बहुत कुछ कहना चाहता था, पर शब्द संभल के निकलने को मजबूर थे। फिर भी भैया की आंखों में आंखें डाल के मैंने बस इतना ही कहा, हाँ भैया, काश मैं आपकी बिटिया होती, बहन नहीं।